हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है आपका 27 अप्रैल 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 अप्रैल के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, पूछा गया है कि विच स्टेट हैज लॉन्च द धनवंतरी स्कीम टू डिलीवर द लोकली अनअवेलेबल मेडिसिन टू पेशेंट्स एट होम। किस राज्य ने घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से उपलब्ध दवाओं को वितरित करने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है? असम ने, हरियाणा ने, उड़ीसा ने या मेघालय ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी असम ने। असम राज्य ने जो है घर पर जो आपके बीमार व्यक्ति हैं उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध दवाओं को वितरित करने के लिए धनवंतरी योजना की शुरुआत की है, आपको याद रखना है। अब असम गवर्नमेंट की बात करें तो असम गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएट शुरू किया गया है धनवंतरी योजना, आपको इसका नाम याद रखना है। और साथ ही में यहाँ पर और भी जो असम सरकार द्वारा घोषणा की गई कि यदि आपकी जो मेडिसिन 200 रुपये से कम की होती है तो वो पेशेंट्स को फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। और जो आपकी लोकली अनअवेलेबल मेडिसिन है ड्यू टू द लॉकडाउन शैल बी डिलीवर्ड टू द पेशेंट्स एट होम। तो जो आपकी अनअवेलेबल है मेडिसिन उनके 10 किलोमीटर के रेडियस में, तो वो आपका धनवंतरी योजना के तहत जो है असम सरकार पेशेंट्स के घर तक पहुंचाएगी। तो आपको याद रखना है। और इसमें जो सहयोग देंगे वो आपके हेल्थ वर्कर देंगे और साथ ही में जो मल्टीपर्पस वर्कर है और आशा वर्कर्स, तो इनका मुख्य आपका योगदान रहेगा, सहयोग रहेगा योजना को पूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए। तो आशा वर्कर और मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स जो है उनके द्वारा ये मेडिसिन पेशेंट्स तक जो है उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। तो आपको ये धनवंतरी स्कीम के बारे में याद रखना है। अब बात आपकी असम की क्या की जा रही है, तो असम के बारे में आपको पता होना चाहिए। असम की कैपिटल है आपकी दिसपुर। लिटरेसी रेट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 72.90% जो है असम का लिटरेसी रेट है। और चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? ये आपके सर्बानंद सोनोवाल। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, पूछा गया है कि इन विच स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अ कर्मी बॉट अ रोबोट टू सर्व फूड एंड मेडिसिन टू कोरोना वायरस पेशेंट्स हैज बीन इंस्टॉल्ड। किस राज्य के सरकारी अस्पताल में कर्मी बॉट कोरोना वायरस रोगियों को भोजन व दवाइयां परोसने वाला एक रोबोट स्थापित किया गया है? तो रोबोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊंगा आगे। आपको इसका नाम याद रखना है, कर्मी बॉट। कर्मी बॉट इस रोबोट का नाम है जो कि स्थापित किया गया है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश नहीं, केरला सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। केरला सरकार के एक राज्य सरकारी अस्पताल में जो है कर्मी बॉट जो आपका कोरोना वायरस रोगियों को भोजन व दवाइयां परोसने वाला एक रोबोट है स्थापित किया गया। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और बात करें केरला की, तो केरला की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है कहाँ पर प्रॉपर आपको स्थान याद रखना है, जो आपका एर्नाकुलम इन कोच्चि हैज डेवलप्ड अ रोबोट टू सर्व फूड एंड मेडिसिन टू कोरोना वायरस पेशेंट्स विद एम टू रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस फॉर डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स। तो आपका डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए जो है इस रोबोट को स्थापित किया गया है, डेवलप किया गया है केरल सरकार राज्य के एक अस्पताल में। तो आपको याद रखना है एर्नाकुलम इन कोच्चि, यहाँ पर ये डेवलप किया गया है। अब जो आपका ये रोबोट है इसका नाम क्या है? आपको नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कर्मी बॉट इसका नाम है। एंड द रोबोट इज डेवलप्ड बाय ASIMOV रोबोटिक्स। इस कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है, इनके द्वारा डेवलप किया गया है। अ कंपनी वर्किंग अंडर द मेकर विलेज ऑफ द केरला स्टार्टअप मिशन।
और जो इस कर्मी बॉट की बात करूं तो ये आपका फीचर्ड इन द लेटेस्ट कवर स्टोरी ऑफ द फोर्ब्स मैगजीन। तो आपका फोर्ब्स मैगजीन के लेटेस्ट कवर स्टोरी में भी रहा है ये आपका कर्मी बोट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आने वाले एग्जाम्स का पार्ट ये बनेगा ही बनेगा। तो आपको याद रखना है केरल राज्य के एक सरकारी अस्पताल में जो है इसे स्थापित किया गया है। अब केरल की बात करें तो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हो इस कर्मी बोट की। और केरल की हम बात करें तो केरल की आपकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम पे आपके पिनरई विजयन। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में भी याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पूछा गया कि ऑन विच डे द इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे इज एन एनुअल इवेंट टेकिंग प्लेस। आपको बताना है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस है किस दिन एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को या 23 अप्रैल को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है 26 अप्रैल को। पिछले कल यानी 26 अप्रैल को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस जो है ये आपका एक वार्षिक कार्यक्रम होता है, तो वही आयोजित किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो आपका यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन हैज़ प्रोक्लेम्ड अप्रैल 26 एज अ इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है आपका प्रोक्लेम किया गया था। और जब द डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2016, पहली बार कब आपका ऑब्जर्व किया गया, 2016 में ऑब्जर्व किया गया था, ऑन द ओकेजन ऑफ 13th एनिवर्सरी ऑफ द 1896 न्यूक्लियर डिजास्टर। जो आपका 1986 का न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था उसकी 30वीं एनिवर्सरी, यानी जो उसे 30 साल आपके पूरे हो गए थे। तो इस उपलक्ष्य पर जो है 2016 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे को शुरू किया था। और प्रत्येक वर्ष जो है आपका 26 अप्रैल के दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब यूनाइटेड नेशन की बात की जा रही है तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये आपके एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस का आपको नाम याद रखना है, ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल है। हेडक्वार्टर है यूएन का आपका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। फाउंड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। तो इसके बारे में ये सभी डिटेल्स भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल प्रदेश के आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पार्ट बनेगा ही बनेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि स्वीकृत की है। तो हाल ही में आपकी जो परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा ये राशि स्वीकृत की गई। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब आपकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 585 करोड़ रुपए जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए जो है स्वीकृत की है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो वर्ल्ड बैंक ने आपके 82 मिलियन जो कि आपके बनते हैं कितने, 585 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में, और जो यूएस डॉलर है आपका 82 मिलियन डॉलर। तो दोनों में आपको याद रखना है 585 करोड़ रुपए हो या आपका 82 मिलियन हो, तो आप एक ही बात है, 82 मिलियन डॉलर हो एक ही बात है। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए आपके वर्ल्ड बैंक द्वारा ये अप्रूव किए गए हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है आपकी जो सड़क कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का जो आपका वर्क है ये काफ़ी बद हालत में है, आपका काफ़ी वर्स कंडीशन में है। तो इसी को देखते हुए जो है वर्ल्ड बैंक ने ये आपका 585 करोड़ रुपए का जो है ये फंड आपका स्वीकृत किया है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड बैंक ग्रुप। फाउंड हुआ था 1944 में। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में याद रखनी है। इस टॉपिक को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, तो आपको जुड़े रहना है नॉलेज द एम्बिशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। जो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है वो प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 26 अप्रैल को जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका
और जो आपकी 2020 की इसकी थीम रही थी वो भी आपको याद रखनी है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 की थीम रही थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, सॉरी ग्रीन फ्यूचर जो है आपकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 की थीम रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो है नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। प्रत्युष सिन्हा को, संजय कोठारी को, केवी चौधरी को या आपका निट्टूर श्रीनिवास राव को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी इंडिया के जो आपके नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त हुए वो हुए आपके संजय कोठारी। तो संजय कोठारी को जो है आपका 25 अप्रैल के दिन जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है एज अ एंटी करप्शन वॉचडॉग ऑफ इंडिया। 25 अप्रैल 2020 को इन्हें नियुक्त किया गया है। और जो आपके संजय कोठारी हैं ये आपके 1978 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। जो आपके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है नए इंडिया के कौन है, संजय कोठारी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पूछा गया है कि ग्रेमी वॉटसन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपके एक खिलाड़ी थे, आपको बताना है कि किस खेल से संबंध था इनका ग्रेमी वॉटसन का। क्रिकेट से, फुटबॉल से, पोलो से या वुशु से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी क्रिकेट से। ग्रेमी वॉटसन जिनका हाल ही में निधन हो गया वो आपके क्रिकेट से संबंधित थे यानी ये आपके फेमस क्रिकेटर थे। बात करते हैं फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्रेमी वॉटसन हैज पास्ड अवे फॉलोइंग अ बैटल विद कैंसर। तो कैंसर के कारण इनका निधन हुआ है और ये आपके फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। आपको याद रखना है इनका नाम भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपकी पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया कि द मैडन इंटरनेशनल डेलीगेट डे वाज ऑब्जर्व इन 2020 ऑन विच डे। जो आपका मैडन इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे है आपका किस दिन मनाया गया है 2020 में। तो आपका 23 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 24 अप्रैल को या 25 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ये भी आपका कब मनाया गया 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को जो आपका मैडन इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया है। अब ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है आपका द फर्स्ट 25 अप्रैल 2020 इज द फर्स्ट टाइम दैट इंटरनेशनल डेलीगेट डे इज ऑब्जर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है सेकेंड द 2020 ऑब्जर्वेंस ऑल्सो मार्क द माइलस्टोन 75th एनिवर्सरी ऑफ द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। तो जो आपकी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस है इसकी 75th एनिवर्सरी जो है 2020 में आपकी ऑब्जर्व की गई। तो इसी को देखते हुए जो है 25 अप्रैल 2020 को जो है आपका इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया है। अब प्रत्येक वर्ष जो है 25 अप्रैल को जो आपका इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है और ये आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रोक्लेम किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है कि द विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट विच अ सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। कौन सा राज्य जो है आभासी अदालतों की इन हाउस सुविधा आधारित सॉफ्टवेयर वाला एक राज्य बन गया है। तो ये आपका राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। एमिड द कंट्री वाइड कोरोना ट्रिगर्ड लॉकडाउन। तो कोरोना वायरस के कारण जो है पूरे देश भर में लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार जो है पहला राज्य बन गया है टू हैव द requisite infrastructure in all its courts for hearing cases through वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है हर एक केस को देखने के लिए जो सेटअप आपका लगाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये पूरी व्यवस्था की गई। तो ये पहला आपका राज्य बन गया है किस चीज़ में टू हैव विद अ सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्स। तो इस प्रकार के वर्चुअल कोर्स इसके हो गए हैं कि प्रत्येक केस को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है आपका देखा जा सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अपनी स्टेटमेंट में कहा है थर्सडे के दिन। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका 10th यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे, आपका नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल 2020 को जो है आपका 3 पंचायत इन जम्मू कश्मीर एंड यूनियन
Jammu Kashmir Union Territory and Odisha State has clinched national award under the separate categories for their outstanding performance in the strengthening rural democracy। तो पंचायती राज दिवस के रूप के उपलक्ष्य में जो है आपका डिफरेंट जो आपकी पंचायत हैं जो कि आपकी बेस्ट परफॉर्म करती है गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से, तो उन्हें अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें जम्मू कश्मीर और जो आपका उड़ीसा है, तो उड़ीसा सरकार और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और उड़ीसा स्टेट में जो है आपका तीन पंचायतों को, दोनों स्टेट में 3 पंचायतें हैं, 3 पंचायतों द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्र में आपके ये अवार्ड जीते गए हैं। अब टोटल ऑफ द 30 ग्राम पंचायत, पूरे देश में बात करें तो 30 ग्राम पंचायतों को जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया चूजन फॉर द चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। तो जो आपका चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड है, इसके तहत इंडिया की कुल 30 पंचायतों को अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका, ईरान लॉन्चेस नूर और लाइट मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो ईरान के द्वारा जो है आपका लाइट मिलिट्री सैटेलाइट आपका ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है नूर। तो ये है हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं हम अप्रैल के, जिन्हें हम डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। 1 अप्रैल को आपका मनाया जाता है उत्कल दिवस, आपको जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लेना है, डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। 2 अप्रैल को आपका वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 1 अप्रैल को याद रखना है आपको उत्कल दिवस और उड़ीसा डे भी मनाया जाता है। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और थीम रही थी आपकी 2020 की द ट्रांजिशन ऑफ अडल्टहुड। 4 अप्रैल को आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 8 अप्रैल को इंटरनेशनल रोमानी डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे, और थीम रही थी 2020 की इनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट 11 अप्रैल की बात करें तो नेशनल सेफ मदरहुड डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव सोशली डिक्लेयर एज अ नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है, और द ईस्टर फेस्टिवल जो है वो भी आपका 12 अप्रैल को भी सेलिब्रेट किया जाता है। 13 अप्रैल 1999 की ये डेट आपको याद रखनी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड चागा डिजीज डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पहली बार मनाया गया 2020 में 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को आपका चागा रोग दिवस मनाया गया है फर्स्ट टाइम, तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष ये भी 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। और हिमाचल डे आपका 15 अप्रैल को मनाया गया। और जो आपका 21 अप्रैल की बात करें तो नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया गया है। और नेक्स्ट आपका 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, जिसे मदर अर्थ डे के रूप में भी आपका जाना जाता है। तो 22 अप्रैल को मदर अर्थ डे। 23 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसे वर्ल्ड बुक डे के नाम से भी जाना जाता है। और 2020 की थीम आपको याद रखनी है, जो वर्ल्ड बुक डे की रही है, ये रही है शेयर अ स्टोरी, तो आपको याद रखना है। और वर्ल्ड लीवर डे जो हमने पहले यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं, जो आपका वर्ल्ड लीवर डे है आपका मनाया जाता है 19 अप्रैल को। और यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे है 20 अप्रैल को। 24 अप्रैल की बात करें तो नेशनल पंचायती राज दिवस हमने मनाया है, और 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे भी होता है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020। तो ये आपका वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो रहा है 2020 में, ये अप्रैल 24 से लेकर अप्रैल 30 तक चलेगा। ये आपका प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है 2020, ये 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाला है। तो इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे इज ऑब्जर्व ऑन 23 of 2020। जो आपका इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डेज ऑब्जर्व किया गया है 23 अप्रैल को। और नेशनल फायर सर्विस डे आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो आपकी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा संस्करण जो है किस सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर था। गुजरात सरकार के द्वारा अपने सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान का तीसरा संस्करण जो है लॉन्च किया गया है। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसे मैं आपको बताता हूँ। आपको बताना है उस पहले व्यक्ति का नाम बताना है जिसने मानव कोरोना वायरस की खोज की थी और उसका स्ट्रक्चर तैयार किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उस व्यक्तित्व का नाम याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ नॉलेज द एम्बिशन के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।